हाय एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि गुडविल क्या होता है, व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल, और जितने भी थ्योरी पार्ट है जो बोर्ड एग्जाम्स में आता है गुडविल वाले चैप्टर से, वो सारा हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गुडविल क्या होता है? तो गुडविल होती है द इमेज, द रेपुटेशन ऑफ बिजनेस इन द आईज ऑफ कस्टमर। हम बोल सकते हैं कि गुडविल का मीन्स, अगर हम जनरल में बात करें तो गुडविल मीन्स गुड नेम, गुड प्रोडक्ट एंड गुड प्लेस और द रेपुटेशन ऑन बाय फर्म थ्रू द हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी ऑफ ऑनर। ठीक है। गुडविल को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले ना, तो गुडविल का मतलब होता है कि अच्छा नाम होना उस फर्म का, उस बिजनेस का, या उसका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है जिस वजह से कस्टमर अट्रैक्ट हो रहा है, या उसका जो प्लेस ऑफ बिजनेस है वो बहुत ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं। तो अब मतलब होता ये है कि जब भी हम किसी एक ही बिजनेस या एक ही फर्म से बार बार सामान खरीदते हैं, या उसके बिजनेस पे जाते हैं, या फिर उसकी मार्केट में जो है रेपुटेशन है, उसको क्या बोला जाता है? गुडविल। ठीक है। अब जैसे मान लो आपकी लोकेलिटी में एक होटल होगा जहां से आप हमेशा वहीं से ही ऑर्डर प्लेस करते हो। क्यों? क्योंकि उनके खाने का टेस्ट बहुत अच्छा है, उनकी सर्विस बहुत अच्छी है, उनका प्राइस बहुत ठीक लगता है आपको। तो वो क्या है? वो उसकी गुडविल है आपके अकॉर्डिंग। तो हम कह सकते हैं कि गुडविल एक अट्रैक्टिंग फोर्स है, जिससे क्या होता है, बहुत सारे कस्टमर हमारे बिजनेस में आते हैं और हमारी सेल जो है वो बहुत ही इजी हो जाती है, कि इजीली कस्टमर आके हमसे सामान खरीद के जाएगा। क्यों? क्योंकि बार बार वो हमारे पास ही आ रहा है, क्योंकि चाहे तो हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, चाहे हमारा नाम अच्छा है मार्केट में, कि हमारे ब्रांड की, हमारे ही प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है मार्केट में, तो उस सबको हम गुडविल में ही इंक्लूड करते हैं। ठीक है। तो गुडविल सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो क्या होती है? वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ फर्म। ठीक है। गुडविल मतलब रेपुटेशन ऑफ फर्म विच इनेबल द फर्म टू अर्न मोर प्रॉफिट इन कंपैरिजन टू नॉर्मल प्रॉफिट अर्न बाय अदर फर्म इन सेम ट्रेड। मतलब हम बोल सकते हैं कि गुडविल एक रेपुटेशन है फर्म की, जिससे फर्म ज्यादा प्रॉफिट कमा लेती है एज कंपेयर टू नॉर्मल प्रॉफिट अर्न बाय अदर फर्म इन सेम ट्रेड। ठीक है। जैसे कि मान लो दो बिजनेस है, ए एंड बी। ए बिजनेस की गुडविल बहुत अच्छी है, तो ए बिजनेस बी के कंपैरेटिव ज्यादा प्रॉफिट अर्न करेगा, बेशक वो सेम ट्रेड में इन्वॉल्व हो, यानी दोनों का बिजनेस सेम ही है, दोनों होटल ही है, ए और बी, बट ए वाला ज्यादा चलता है क्योंकि उसकी गुडविल ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल मान लो आप, अब अमेजोन भी है, फ्लिपकार्ट भी है, तो आप हमेशा अमेजोन से ही सामान ऑर्डर करते हो, क्योंकि आपको लगता है कि अमेजोन की सर्विस अच्छी है, प्राइस अच्छा है, बहुत ही अच्छे से प्रोडक्ट जल्दी डिलीवर हो जाता है, तो आपके लिए अमेजोन की वो गुडविल है आपके अकॉर्डिंग। ठीक है। ऐसे ही जोमेटो, स्विगी में आप हमेशा जोमेटो से ऑर्डर प्लेस करते हो फॉर एग्जाम्पल, तो आपके लिए उसकी इमेज बहुत अच्छी है। तो ऐसे ही कोई भी फॉर्म हो, कोई भी बिजनेस हो, अगर बार बार ओल्ड कस्टमर उसी बिजनेस पे जाके ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो वो क्या है, क्यों उस पे जा रहे हैं? बिकॉज ऑफ गुडविल, बिकॉज ऑफ रेपुटेशन ऑफ द फर्म। तो इस सब को हम गुडविल में इंक्लूड करते हैं। ठीक है। तो उसके बाद आपका टॉपिक आता है फीचर्स ऑफ गुडविल। तो फीचर्स ऑफ गुडविल, कौन कौन से फीचर्स हैं आपके गुडविल के? सबसे पहला फीचर है, गुडविल क्या होता है? इंटेंजिबल एसेट होता है बिजनेस का। इंटेंजिबल एसेट्स आपने पढ़े होंगे +1 में, कि इंटेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच कैन नॉट बी सीन और टच, कि जिन्हें हम देख और टच नहीं कर सकते। गुडविल क्या है? हमारी रेपुटेशन है ना, बिजनेस की इमेज, तो वो एक इंटेंजिबल एसेट है जिसको हम देख और टच नहीं कर सकते, सिर्फ फील किया जा सकता है। ठीक है। सेकंड आता है, इट हैज डेफिनेट वैल्यू, यानी कि गुडविल की ना वैल्यू होती है, हम गुडविल को एक न्यूमेरिकल टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है गुडविल की, कि हमारी फर्म की वैल्यू 1,00,000 रुपए है, हमारी फर्म की गुडविल की वैल्यू इतने लाख रुपीज है। मतलब हम उसको रुपीज में बताते हैं, ये नहीं बताते कि हमारी गुडविल अच्छी है बुरी है, पर कितनी अच्छी है कितनी बुरी है, तो न्यूमेरिकल टर्म में उसकी वैल्यू को स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है। थर्ड आता है, इट हेल्प इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट। ये तो आपको पता ही है कि गुडविल अगर हमारी ज़्यादा होगी तो हमें प्रॉफिट्स भी ज़्यादा होंगे, क्योंकि गुडविल ज़्यादा है उससे हमारी सेल ज़्यादा होगी, सेल ज़्यादा होगी तो हमारा प्रॉफिट्स इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है। फोर्थ आपका आता है, इट इज एन अट्रैक्टिव फोर्स दैट मेक ओल्ड कस्टमर रिपोर्ट टू ओल्ड प्लेस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि गुडविल एक अट्रैक्टिव फोर्स है, गुडविल अट्रैक्ट करती है कस्टमर को, तुम्हारे ओल्ड कस्टमर को ओल्ड प्लेस ऑफ बिजनेस पे दोबारा से बुलाती है। मतलब एक बार तुम्हारा सामान खरीद के गया कस्टमर, तो दोबारा तुम्हारे पास ही आएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारी गुडविल इतनी अच्छी है, तुम्हारी इमेज इतनी अच्छी है, प्रोडक्ट इतना अच्छा लगा उसे, कि वो दोबारा से तुम्हारे पास ही आके उसे खरीदेगा। तो गुडविल एक फोर्स है जो कि अट्रैक्ट करती है ओल्ड कस्टमर को एट ओल्ड प्लेस ऑफ बिजनेस। ठीक है। फिफ्थ आता है, इट इज अ वैल्यूएबल एसेट्स। गुडविल को भी हम उतना ही इंपॉर्टेंट एसेट समझते हैं जितने हमारे बाकी एसेट्स हैं, लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, ऐसे ही गुडविल भी हमारा एक बहुत ही वैल्यूएबल एसेट है। ठीक है।
सिक्स्थ है, इट्स वैल्यू इज लाइबल टू फ्लक्चुएट। फ्लक्चुएट का मतलब होता है चेंज, कि गुडविल की वैल्यू सेम नहीं रहती, गुडविल की वैल्यू चेंज होती रहती है। और ये सब डिपेंड करता है हमारे प्रॉफिट पे। जैसे कि मान लो कि जैसे हम बोलते हैं ना कि हमें रेपुटेशन इमेज बनाने में सालों साल लग जाते हैं, पर ख़त्म होने में 1 मिनट भी नहीं लगती। तो आपकी अगर फॉर्म में कुछ भी ऐसी होते हैं, मान लो चोरी हो गई, आपका जो मैनेजर है वो फ्रॉड करके भाग गया, या कुछ भी ऐसी न्यूज़ आई कुछ भी अगेंस्ट द बिजनेस, तभी आपकी गुडविल बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर जाती है। तो गुडविल बहुत छोटी छोटी चीज़ों से उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, बहुत ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ों से उसकी वैल्यू पे फ़र्क पड़ता है। ठीक है। और इंक्रीज़ कब होती है हमारी गुडविल की वैल्यू? जैसे आपके बिजनेस ने किसी और के साथ ज्वाइन कर लिया, कोलैबोरेट कर लिया, जिससे क्या हुआ कि बिजनेस और भी ज़्यादा ग्रो हो गया, तो वैल्यू इंक्रीज होगी। आपने अपने बिजनेस का कुछ पार्ट सेल कर दिया, उससे वैल्यू पे फर्क पड़ता है। तो गुडविल की वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहती, चेंज होती रहती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो उसके बाद आपका टॉपिक आता है कि डेफिनेशन ऑफ गुडविल। गुडविल की एक प्रॉपर डेफिनेशन आपने याद करनी है। तो यहाँ पे मैंने 2 डेफिनेशन लिखी है, आप कोई भी इनमें से याद कर सकते हो। गुडविल इज नथिंग मोर देन द प्रोबेबिलिटी दैट ओल्ड कस्टमर विल रिजॉर्ट टू द ओल्ड प्लेस। यानी कि गुडविल बस यही प्रोबेबिलिटी को ही बोलते हैं कि ओल्ड कस्टमर हमारे पास आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी को हम गुडविल बोलते हैं। कि क्या पुराने कस्टमर हमारे पास पुरानी प्लेस पे आ भी रहे हैं दोबारा से सामान खरीदने, क्या उन्हें हमारा प्रोडक्ट पसंद आया, हमारी सर्विस पसंद आई, हमारी मैनेजमेंट स्किल्स पसंद आई, तो वो गुडविल है। या आप बोल सकते हो कि गुडविल इज द एस्टिमेट वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ बिजनेस विच डिस्टिंग्विश एन ओल्ड एस्टेब्लिश बिजनेस फ्रॉम न्यू बिजनेस एज इट्स फर्स्ट स्टार्ट। ये बोल रहे हैं कि गुडविल क्या होता है? एस्टिमेटेड वैल्यू होती है रेपुटेशन ऑफ बिजनेस की, जो 2 बिजनेस को डिफरेंशिएट करता है। अब एक बिजनेस है जो 2017 से काम कर रहा है, और एक बिजनेस है जो 2019 में एस्टेब्लिश हुआ है। तो जो 2017 में हुआ है उसने 3 सालों में कुछ ना कुछ और ज्यादा गुडविल एस्टेब्लिश किया एज कंपेयर टू जो बिजनेस पिछले साल ही स्टार्ट हुआ। तो ये है कि एक ओल्ड बिजनेस और न्यू बिजनेस के बीच में डिफरेंशिएट करने वाली जो रेपुटेशन है उसको क्या बोला जाता है? गुडविल। ठीक है। अब यहाँ पे आता है कि मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कि कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे हम गुडविल को वैल्यू कर सकते हैं, गुडविल की कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे हमने मीन निकालने के सीखे हैं, 3 मेथड होते हैं, तो ऐसे ही गुडविल के कैलकुलेशन के भी 3 मेथड होते हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। जब हम न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट करेंगे तब हम सीखेंगे कि कौन से मेथड से हमें गुडविल को कैलकुलेट करना है। आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, जैसा भी क्वेश्चन में स्पेसिफाई होएगा। एंड हर एक के अलग अलग फॉर्मूले हैं, हर एक से आंसर भी अलग अलग आते हैं। तो वो क्वेश्चन में स्पेसिफिक होता है कि डिफरेंट बिजनेस डिफरेंट मेथड्स को फॉलो करते हैं। कुछ फॉर्म अपना एवरेज प्रॉफिट मेथड फॉलो करती है, कुछ कैपिटलाइजेशन मेथड, कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हैं। बट आपको क्वेश्चन में जो मेंशन स्पेसिफिक हो, जो मेथड स्पेसिफिक हो, वही आपने यूज करना है। तो चलो अब हम लेते हैं 1 मिनट का ब्रेक। ओहो, व्हाट अ बिजी डे। भाई साहब आप कौन? मैं आपके चैनल का डॉक्टर गुलाटी, नाम तो सुना ही होगा। नहीं। हैं? कैसा लगा मेरा मजाक? जैसे तुम्हारा चैनल चल तो नहीं रहा है, तो मैंने सोचा मैं ही थोड़ी मदद कर दूं। डॉक्टर साहब पहले आप अपनी पैंट संभाले, नीचे जा रही है। तुम्हारे चैनल से ज्यादा तो नहीं नीचे जा रही। ओहो, आज का टॉपिक क्या है? गुडविल। गुडविल तो मेरी भी बहुत है, पर मुझे एक बात समझ नहीं आती, जब किसी पेशेंट को खून चाहिए होता है तब तो कोई फैमिली वाला पास आता नहीं है, पर अगर ऑपरेशन ऊपर नीचे हो जाए तो 200-250 बंदा पता नहीं क्यों मिलने के लिए आ जाता है। डॉक्टर साहब वो आपसे मिलने के लिए नहीं, आपको मारने के लिए आते हैं। चल आता तो है ना, गुडविल तो देख रहे हो मेरी। अरे डॉक्टर साहब। ओहो, मेरा पेशेंट का दिल धूप में सुखाने के लिए मैंने रखा हुआ है, जाके वो भी लगाना है। तो मैं चलता है, दुआओं में याद रखना। उसके बाद आपका टॉपिक आता है कि फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल, यानी कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जिस पे हमारे बिजनेस की गुडविल, फॉर्म की गुडविल डिपेंड करती है।
तो इसमें सबसे पहला आता है फेवरेबल लोकेशन ऑफ बिजनेस, यानी कि लोकेशन ऑफ बिजनेस बहुत ज्यादा मैटर करती है कि आपका बिजनेस कहाँ लोकेट करता है, किस शहर में, किस एरिया में आपका बिजनेस है, उससे आपकी गुडविल पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। आपने देखा होगा कि जो शॉप मेन मार्केट में होती है वो ज्यादा चलती है एज कंपेयर टू जो शॉप आपके ऐसे कहीं पे भी लोकल एरिया में होगी। क्यों? क्योंकि होता क्या है कि जैसे आपकी लोकेशन है वहां पे ज्यादा कस्टमर आते हैं, तो इट मीन्स आपके बिजनेस को भी लोग देखेंगे, जानेंगे आपके बिजनेस के बारे में, तो लोकेशन बहुत ज्यादा मैटर करती है आपकी। तो डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस कहाँ पे। अगर मान लो जैसे डोमिनोज है, मैकडोनल्ड्स है, ये क्या होते हैं, ये शॉपिंग मॉल्स के अंदर भी अपने बिजनेस को ऑपरेट करते हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आता है, बहुत ज़्यादा कस्टमर्स आते हैं, तो जिससे क्या होएगा कि उनके बिजनेस अल्टीमेटली उनकी गुडविल इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि उनकी लोकेशन ही ऐसी है, बड़े बड़े शहरों में, हर शहर में उन्होंने अपने बिजनेस को रन किया हुआ है। तो फेवरेबल लोकेशन पे बिजनेस की गुडविल डिपेंड करती है। सेकेंड आता है एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मतलब कि हमारे मैनेजर्स कैसे हैं, हमारी मैनेजमेंट स्किल्स कैसी हैं, कैसे हम बिजनेस की एक्टिविटीज को मैनेज कर रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों पे भी हमारी गुडविल डिपेंड करेगी। जैसे आप सपोज करो आप बैंक में जाते हो अपना काम कराने किसी बैंक में, पर वहाँ पे जाके आप देखते हो कि वहाँ मैनेजमेंट ही अच्छी नहीं है, आपको बोल रहे हैं कि कल आना, परसों आना, ये डॉक्यूमेंट लाओ, वो लाओ, तो आप अल्टीमेटली क्या होएगा, आपके माइंड में उस बैंक की रेपुटेशन खराब ही होगी कि यहाँ के तो लोग काम ही नहीं करके राजी। तो क्या है कि मैनेजमेंट, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट से भी गुडविल पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। अगर आपके मैनेजमेंट अच्छी है, आपके सारे काम जल्दी हो रहे हैं, तो आपकी गुडविल भी इंप्रूव होएगी। थर्ड आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स ऑफ प्रॉफिट, कि अगर आपके बिजनेस को प्रॉफिट हो रहे हैं, ट्रेंड्स ऑफ प्रॉफिट यानी कि पिछले सालों के अकॉर्डिंग अगर आपके प्रॉफिट इंक्रीज हो रहे हैं, आपका प्रॉफिट का ग्राफ ऐसे अपवर्ड स्लोप कर रहा है, तो इट मीन्स आपकी जो गुडविल है वो इंक्रीज हो रही है। क्योंकि प्रॉफिट्स अगर आपके बिजनेस को हो रहे हैं तो इसका क्या मतलब है, साइन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है तो आपके बिजनेस की गुडविल भी इंक्रीज हो रही है। अगर आपके बिजनेस को कभी प्रॉफिट हो रहा है, कभी लॉस हो रहा है, कभी 10 लाख का प्रॉफिट हुआ, अगले साल 8 ही लाख का हुआ, तो इससे क्या हो रहा है कि आपकी गुडविल बेकार हो रही है। तो गुडविल प्रॉफिट्स पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है पोजेशन ऑफ लाइसेंस, यानी कि आपके पास लाइसेंस है, जैसे आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस मिल गया, या आपके पास पेटेंट राइट्स है, कॉपी राइट्स है, तो उससे भी आपकी गुडविल इंप्रूव होती है, गुडविल इंक्रीज होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है मोनोपोली एंड अदर राइट्स। मोनोपोली होता है कि जब मार्केट में सिर्फ आपसे ही लोग सामान खरीद रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास जो प्रोडक्ट है वो कोई और मतलब आपका कॉम्पिटिटर ही नहीं है उसमें कोई। मोनोपोली बिजनेस होता है कि जहां पे आप ही उस चीज को सेल कर रहे हो, वो सर्विस आपके अलावा कोई और नहीं दे रहा। जैसे कि रेलवे है, रेलवे इन इंडिया इज अ मोनोपोली फॉर्म ऑफ बिजनेस, क्योंकि जो रेलवे है वो गवर्नमेंट की ही मोनोपोली है और कोई प्राइवेट कंपनी रेलवे को रन नहीं कर रही। ठीक है, तो उसमें कॉम्पिटिशन ही नहीं है। तो अगर वहां पे मोनोपोली है या और भी आपके राइट्स हैं तो गुडविल आपकी अच्छी होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है लाइफ ऑफ बिजनेस, भी आप इसे बोल सकते हो या लॉन्गेविटी ऑफ बिजनेस भी बोल सकते हो। यहाँ पे ये मीनिंग है कि बिजनेस की लाइफ कितनी है, मतलब बिजनेस कितने साल पुराना है। ये सच्चाई है कि अगर आपका बिजनेस ओल्ड बिजनेस हैज मोर गुडविल एज कंपेयर टू न्यू बिजनेस, क्योंकि गुडविल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ही जनरेट होती है। रेपुटेशन एक दिन में तो नहीं बनती ना, बहुत साल लगते हैं बनाने के लिए, पर खराब एक ही बार में हो जाते हैं। हमने सुना होगा ना कि रेपुटेशन बनाने में बहुत टाइम लगता है, खराब होने में तो 1 सेकंड में ही खराब हो जाती है इमेज। तो ऐसे ही बिजनेस की रेपुटेशन बनने में बहुत साल लगते हैं। तो जितना ओल्ड बिजनेस होगा उतनी ही ज्यादा चांसेस है कि उसकी गुडविल ज्यादा होगी। ठीक है, एंड लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। चाहे आपकी बिजनेस की लोकेशन भी अच्छी है, मैनेजमेंट भी अच्छी है, प्रॉफिट्स भी है, लाइसेंस भी है और लेंथ भी बिजनेस की बहुत ज़्यादा है, बट आपके जो प्रोडक्ट है उसमें क्वालिटी नहीं, आपका प्रोडक्ट ही अच्छा नहीं है, तो आपकी गुडविल इंप्रूव हो ही नहीं सकती। तो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लो आपने एक बार में सामान बेच भी दिया कस्टमर को, पर वो दोबारा तभी आएगा जब आपके प्रोडक्ट में कुछ बात होगी, आपके प्रोडक्ट में वो क्वालिटी होगी। तो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट पे तो बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करती है गुडविल। ठीक है, का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड कमेंट करें और शेयर करें अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ। और हमें इंस्टाग्राम पे DM करके भी आप अपनी डाउट्स पूछ सकते हैं और लाइव क्लासेस के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।